अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं याज इशफाक फ्रॉम उस्माना याज व्लॉग। गाइस मेरी वीडियो, मेरा जो चैनल है, बेसिकली इस चैनल के ऊपर आपको मालूमात मिलती है जेन्युइन और नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट्स की, वो भी कॉस्मेटिक्स की। कॉस्मेटिक्स की जो है वो बेसिक घर की ज़रूरियात की चीज़ होती हैं, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर आपको अक्सर नॉन जेन्युइन चीज़ जो है आप उसको फेस करना पड़ता है, तो आप परेशान रहते हैं कि ये हमारे पास जेन्युइन चीज़ है कि नॉन जेन्युइन चीज़ है। सो इसी मकसद के लिए चैनल बना हुआ है। इसमें ये जो मेरा चैनल जो है आपको जेन्युइन और नॉन जेन्युइन के मतलब बताता है। तो आज जो सी आइटम, जो सी प्रोडक्ट मैंने यानी कि रिव्यू के लिए चुनी है जिसमें जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का बताना है, वो है पियर सोप। पियर सोप के मतलब गाइस मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि इसके कितने मेड आते हैं, कितने साइज आते हैं, और फिर इसके हम जेन्युइन और नॉन जेन्युइन के ऊपर बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले अगर हम इसके मेड के ऊपर बात करें ना गाइस, इसका टोटल पाकिस्तान के अंदर ना 2 मेड आते थे। एक था यूके मेड और उसके अलावा इंडिया मेड। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूं कि इंडियन आइटम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो बैन होने की वजह से जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं आ रही है, लिहाजा इसलिए इंडिया का जो पियर सोप है वो भी पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। तो इसमें जो दूसरा मेड है वो यूके मेड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और यूके मेड ही को आप आसानी से जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आपने बाय करना है तो यूके मेड आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। अगर आप इंडिया मेड आपको मिलता है तो आपने उसको बाय नहीं करना, क्योंकि वो या मे भी हो सकता है कि वो नॉन जेन्युइन हो, या फिर ये हो सकता है कि वो काफ़ी पुराना किसी के पास माल पड़ा हो, तो एक्सपायर हो चुका हो, तो आप उसको बाय कर लें। अब गाइज मेड मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर पाकिस्तान में यानी कि इस वक्त यूके मेड आपको मिलेगा, इसके अलावा दूसरा मेड नहीं मिलेगा। और इसके बाद गाइज इसके अगर हम साइजेस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ साइज एक ही साइज आता है 125 ग्राम, इसके अलावा इसका कोई और साइज नहीं आता, सिर्फ इसमें एक ही साइज आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। अब गाइज हमने इसकी बात करनी है नॉन जेन्युइन की, तो नॉन जेन्युइन के जो है हम साथ नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट्स को रख के जो है तो फिर ही हम आपको साथ बताते हैं। तो अब वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और नॉन जेन्युइन को साथ रख के आपको मैं पूरा रिव्यू करता हूं। तो गाइस ये मेरे सामने इस वक्त एक जेन्युइन पियर सोप मौजूद है और उसके अलावा एक नॉन जेन्युइन पियर साबुन जो है वो मौजूद है। अब जेन्युइन और नॉन जेन्युइन गाइस मैंने इसलिए थोड़े से डिफरेंट रखे हैं ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो सके। गाइस ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ग्रीन वाला जो है ये मेरे पास यानी कि जो है यानी कि जेन्युइन में है, और ये जो ब्लू है ये नॉन जेन्युइन में है। अब गाइज इसके अंदर जो टोटल कलर आते हैं ना पियर सोप जेन्युइन के जो कलर आते हैं वो एक येलो कलर आता है, उसके अलावा एक जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये आता है, और उसके अलावा एक ब्लू कलर में आते हैं। तो टोटल इसके अंदर पियर सोप के 3 कलर आते हैं। अब मैंने साथ इसलिए ब्लू रखा है ताकि आपको फेक को समझने में जो है वो आसानी हो सके। अब फेक को समझने के लिए जो है ना गाइज इसको हमें जो है ना जेन्युइन को भी और नॉन जेन्युइन को भी इनकी पैकिंग से बाहर निकालना पड़ेगा। पैकिंग से बाहर निकालेंगे तो ये झट से जो है आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने पैकिंग से ये जेन्युइन वाले को भी बाहर निकाल लिया है, अब इसके साथ जो है हम नॉन जेन्युइन को भी बाहर निकालते हैं। तो गाइज सबसे पहली बात तो ये कि जिस वक्त आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे ना, एक जेन्युइन चीज़ को बाहर निकालेंगे, तो गाइज इसकी अगर आप पैकेजिंग देखेंगे ना, मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाता हूँ। इसकी पैकेजिंग जैसे एक पूरी टॉफ़ी की तरह होती है, यानी कि अगर आप कोई बाहर से कैंडी बाय करते हैं तो कैंडी की जैसे पैकिंग है ना, बिल्कुल वैसे एक मशीनी पैकिंग है। एक मतलब हल्की कोई छोटी मोटी घरेलू मशीन की नहीं है ये, यानी कि बड़ी मशीन्स की पैकिंग है, जिससे पता चलता है इसके पीछे कोई कंपनी है जो कंपनी इसको पैक कर रही है। तो आप इसकी मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाता हूँ। इसकी जहाँ पे प्रेसिंग है वो एक मशीनी प्रेसिंग है। इसकी बैक से भी अगर आप ये देखेंगे जो इसकी ये रैपिंग वगैरह की हुई है बहुत ज़बरदस्त की हुई है। ज़बरदस्त से मुराद कि एक जेन्युइन जैसी चीज़ होती है उसको उस तरह बाय किया हुआ है। अब गाइज जिस वक्त हम इसको 2 नंबर को पकड़ते हैं ना, तो गाइज ये जो है ना ये लोकल घरों में ऐसी मशीनें मिलती हैं। अक्सर आप जैसे कि जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने पॉपकॉर्न कभी बाहर से बाय किए होंगे, जैसे ये अक्सर रेडी वगैरह पे अक्सर लोग यानी कि जो लेके फिरते हैं, कभी आपने पॉपकॉर्न खाए हो तो वो जिस वक्त वो यानी कि पॉपकॉर्न आप उनसे खरीदते हैं ना, तो वो साथ ही खरीद के ना उसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं और साथ पैकिंग साथ ही हो जाती है। ये उसी तरह की पैकिंग है, ये यानी कि घरेलू पैकिंग है। साथ गरम पतीली रखी, पतीली के ऊपर हल्का सा शॉपर लगाया, वो शॉपर जो है साथ चिपक गया, तो ये जी पियर साबुन की जो पैकिंग होगी, ये सबसे पहले तो ये निशानी होगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी सबसे मेजर निशानी गाइज होती है ना, आप जिस वक्त पियर सोप जेन्युइन वाले को पकड़ेंगे ना, ये ट्रांसपेरेंट सोप होता है। ये ट्रांसपेरेंसी का आपको इस तरह पता लगेगा जब आप इसको लाइट के साथ इस तरह जिस वक्त आपने बाय करना है ना, तो आपने इसको लाइट का जो शेड है ना उसकी तरफ ऐसे करके देखना है। तो गाइज ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोप होता है।
इसके जो बिल्कुल लाइट जो है ना इसके आर पार होती है, ट्रांसपेरेंसी ऐसी भी नहीं होती कि आपको आईने की तरह दूसरी तरफ नजर आने लग जाए। सिंपल एक लाइट जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपको इसके अंदर से चमक शाइन नजर आने लग जाएगी, लाइट का जो है रिफ्लेक्ट इसके अंदर नजर आने लग जाएगा। जबकि जो नॉन जेन्युइन है ना, ये बिल्कुल एक ऐसे नॉर्मल सोप जो घरेलू सोप होते हैं बस उस तरह का इन्होंने सोप बनाया हुआ है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये नॉन जेन्युइन की यानी कि एक निशानी है। उसके अलावा गाइस डब्बी तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश की हुई है, बल्कि काफ़ी अच्छी बनाई भी हुई है, लेकिन जेन्युइन को जो है वो बिल्कुल भी जो बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जेन्युइन की जिस वक्त हम पैकिंग के ऊपर जो इसकी डब्बी की पैकिंग है उसके ऊपर जिस वक्त रब करते हैं ना, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा उभार है। जबकि जो नॉन जेन्युइन है ना उसका ये यहाँ पे बाकी हिस्सों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई उभार नहीं है, यहाँ तक नामों के ऊपर तो इन्होंने उभार दी है, लेकिन इस जो जेन्युइन है ना गाइस उसकी पूरी पैकेजिंग के ऊपर एक उभार सा है, जबकि नॉन जेन्युइन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो गाइस पियर साबुन को पकड़ने का सबसे आसान हल जो है ना, सबसे इजीएस्ट वे जो है, आपने जिस वक्त पियर साबुन बाय करना है ना, पहले तो आपने डब्बी को देखना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी दुकान से बाय कर रहे हैं वो आपको डब्बी तो खोलने नहीं देगा, तो सबसे पहले आपने डब्बी को चेक करना है। अगर तो डब्बी के ऊपर सारी जगह पे उभार है ना, तो फिर तो ये ओके है। और दूसरी बात ये कि जहां से आप इसको ओपन करेंगे ना गाइस, अगर तो ये बिल्कुल टाइट होके ओपन हो रहा है ना, तो वो आपको पता लग जाएगा जैसे ग्लू टाइप लगा हुआ है। जबकि जेन्युइन में ऐसा नहीं होता, उन्होंने ग्लू टाइप नहीं, एक हीटिंग के जरिए या एक अच्छी ग्लू लगाई होती है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ से डब्बी जो है ना वो फटती नहीं है, एक अच्छे तरीके से पैकेजिंग खुलती है। नॉर्मल सी यानी कि आपको समझाने की बात सिर्फ ये है कि जिस वक्त आप जेन्युइन चीज़ को बाय करते हैं ना, तो आपको पैकेजिंग पकड़ते हुए चीज़ जो जेन्युइन होती है वो अपना आप एक बोलती है। तो इसको आसान हाल तो मैंने आपको यही बताया कि जिस वक्त आप यानी कि इसको बाय करें तो आप इसको बेहतर वे तो यही है कि आप इसको डब्बी से बाहर निकाल के इसको लाइट के जो रिफ्लेक्ट के साथ जो ऐसे बिल्कुल लाइट के ऊपर ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। तो चूंकि जो जेन्युइन होगा वो तो रिफ्लेक्ट करेगा और वो ट्रांसपेरेंट सोप होगा, तो वो आप आसानी से आपको पता लग जाएगा, जो आप इससे जो है आसानी से नॉन जेन्युइन से जाहिर सी बात है फिर पा सकें। तो गाइज ये तो आज सिंपल सा छोटा सा रिव्यू था। अभी थोड़ी देर तक जो है आपको शायद एक और वीडियो देखने को मिले, जिसमें जो है हम हमारा जो 55 गिव क्वेश्चन जो रह गया था उसके ऊपर आज हम कुरानदाजी भी करवाएंगे, तो थोड़ी देर तक हमारी वो वीडियो भी आ जाएगी। तो गाइज मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और नॉन जेन्युइन से जो है वो बचते रहें। अल्लाह हाफिज़।